इस वीडियो में हम जानने वाले हैं विटामिन ई के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। विटामिन ई को लेने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किस तरह से हम इसे ले सकते हैं, इसकी डोज क्या रहती है और सप्लीमेंट के रूप में हम कितने दिनों तक इसे लगातार ले सकते हैं। हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सभी तरह के विटामिन ज़रूरी होते हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी को 15 mg विटामिन ई की डेली रिक्वायरमेंट होती है। विटामिन ई के नेचुरल फूड सोर्सेज भी बहुत सारे होते हैं, जिनके बारे में हम वीडियो के एंड में जानेंगे। पहले जान लेते हैं कि विटामिन ई के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। विटामिन ई को ऑरली भी लिया जाता है और स्किन के ऊपर भी लगाया जाता है। विटामिन ई एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जिसको टोकोफेरोल भी कहा जाता है, क्योंकि ये 8 तरह के टोकोफेरोल्स कंपाउंड से मिलकर बना होता है। विटामिन ई एक बहुत ही अच्छा और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। सीधी भाषा में हम समझे तो हमारी सेल्स को डैमेज होने से बचाता है, जिससे स्किन को एजिंग यानी बूढ़ा होने से बचाता है। ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज करता है। स्किन के ऊपर जो डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स, रिंकल्स, ब्लैक हेड्स होते हैं उनको भी धीरे धीरे कम करता है। चेहरे पर जो झाइयाँ हो जाती हैं उनको भी ये पूरी तरह से ठीक करता है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शंस को ठीक करने में भी हेल्प करता है, जैसे एक्जिमा, सोरियासिस, स्किन कैंसर जैसी बीमारियों को भी ठीक होने में मदद करती है। सनबर्न होने से भी बचाता है। विटामिन ई आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। अगर स्किन पर कोई घाव है तो विटामिन ई से घाव को जल्दी भरने में मदद मिलती है। बाल झड़ने की प्रॉब्लम को ठीक करने में भी ये विटामिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बालों की ग्रोथ और बालों की हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। विटामिन ई ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है और हार्ट से रिलेटेड कई तरह की बीमारियों के खतरे को कम करता है। रिसर्च और स्टडीज़ बताती हैं कि अगर विटामिन सी और विटामिन ई को साथ में लिया जाए तो पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प यानी पेट दर्द को कम करने का काम भी करता है। विटामिन ई से मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी ठीक होती है, क्योंकि ये स्पर्म काउंट बढ़ाने में हेल्प करता है, ओवम को हेल्दी बनाता है और ओवुलेशन में भी हेल्प करता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की समस्या वाले पेशेंट्स में भी देखा गया है कि लीवर की हेल्थ बहुत ही जल्दी सुधरने लगती है। स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि विटामिन ई से लंग्स के फंक्शन भी इम्प्रूव होते हैं, अस्थमा होने का खतरा कम हो जाता है और लंग्स की इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है। डोज की बात करें तो अगर आप इसको फेस पर लगाना चाहते हैं तो इसको कोकोनट ऑयल में मिलाकर रात को सोते समय आप अपने फेस पर इसकी मसाज कर सकते हैं। और अगर आप इसे ऑरली लेना चाहते हैं तो इसके 200 mg, 400 mg और 600 mg की स्ट्रेंथ में कैप्सूल्स आते हैं। उनको आप दिन में एक बार खाना खाने के बाद ले सकते हैं। अगर आप इसकी ओवरडोज लेते हैं तो कुछ सामान्य साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे आपको थकान महसूस हो सकती है, दस्त या फिर पेट में दर्द हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, नोज़िया हो सकता है या फिर आपको कमजोरी महसूस हो सकती है। आप इस कैप्सूल को लगातार 3 महीने तक ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पर डे 1000 mg से ज़्यादा नहीं लें। नेचुरल सोर्सेज की बात करें तो मैंगो, टोमेटो, कीवी, एवोकेडो, ब्रोकली, पालक, स्वीट पोटैटो, नट्स, सनफ्लावर सीड्स, आलमंड्स, ग्राउंडनट और व्हीट जर्म ऑयल में बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन ई होता है, जिनको आप नेचुरली ले सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी विटामिन ई कैप्सूल के बारे में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और स्वास्थ्य और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।